जगन्नाथपुरी से कुछ ही दूरी पर एक गांव में बंधु महंती नाम के एक भक्त रहते थे। बंधु मेहनती, कोई काम नहीं करते थे। अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते और जो भी मिलता था उससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन हमारे जगन्नाथ महाप्रभु कभी कभी इतने खेलते हैं कि पूछो मत। उनको कई कई दिन भिक्षा नहीं मिलती थी तो उनकी पत्नी कहती थी, हमारे बच्चे कई दिन से भूखे हैं। हम भूखे हैं ठीक है, पर इनके लिए तो व्यवस्था करो। तो बंधु महंती कहते, क्या करूं देवी, आज तो जल पी के ही काम चला लूं। आज भी कुछ नहीं मिला। ऐसा हाल था बंधु मेहनती जी का। आज 5 दिन निकल गए और बंधु मेहनती को पाने के लिए किसी ने भिक्षा नहीं दी है। बंधु महंती सोचते हैं क्या करूं। बच्चे भूखे रोते हैं। रात में पत्नी को उठाते हैं, बोलते हैं, सुनो, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरे एक मित्र हैं, बहुत धनवान हैं, बड़े सुंदर हैं, खूब सारे जेवर पहन के घूमते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे मित्र हैं? बोले, हाँ, मेरे मित्र हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं। क्या नाम है उनका? बोले, मेरा और उनका एक जैसा ही नाम है। मेरा बंधु महंती नाम है, उनका दीन बंधु नाम है। हम दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। अच्छा, दीन बंधु नाम है। देवी, मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चलें। वो हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनते ही पत्नी इतनी खुश हो गई। बोले, भोजन देंगे? बोले, दाल देंगे, भात देंगे और साथ में छेना बोड़ा देंगे, आधी आधी सब देंगे। यह सब सुनकर के पत्नी बोली, हम चले उनके पास। चलो, बच्चे सो रहे हैं, मैं गोद में उठा लेती हूं, फिर चलते हैं। देवी, चल तो देंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुंच जाएंगे। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली, 5 दिन कहाँ रहते हैं? बोले, एक नीलाचल धाम है जगन्नाथपुरी, वहां रहते हैं। मेरे दीन बंधु वहां रहते हैं। पत्नी से झूठ बोला है, मेरे मित्र हैं। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहां पर? हाँ, मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती हो? वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे। चलो, और अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाज बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बन के नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाएगा, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ तो मैं क्या करूंगा नाथ। अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते हैं। अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे। कीर्तन करो, कीर्तन करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंधु मेहंती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए, चलते चलते कुछ खाया पिया नहीं है। पिछले 5 दिन से बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की ध्वजा देखकर कि अपनी पत्नी से बोले, देखो वह जो ध्वजा दिख रही है ना। बोले, हाँ, उसी के नीचे ही मेरे मित्र बैठते हैं, वह उनके घर की ध्वजा है। पत्नी भी आनंदित हो गई। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं। बंधु महंती ध्वजा देख करके ही मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाया उनको। अब तो जो जो मंदिर के पास आ रहे हैं त्यों तो नृत्य कर रहे हैं, और बार बार नृत्य करते करते घबरा जाते हैं और घबरा कर कहते हैं, महाप्रभु जी, आपको याद है ना, मैंने मित्र बताया है आपको, किसी और को नहीं दिखाना है मुझे। मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना कि आप मेरे मित्र हो। बस मेरी पत्नी को दिख जाना कि आप मेरे मित्र हो, और दिखना भी नहीं। मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त हैं, तो बस भोजन प्रसाद पवा देना, इतना करवा देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुंचे जाने कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया। महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुंचे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और यह आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंधु महंती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हों। देख, मैंने कही थी ना मेरे मित्र हैं। मुझे देखते ही देख भुजा खड़ी कर ली इन्होंने। कह रहे हैं आजा गले मिल ले। हाँ, भुजा तो खड़ी की है, जाओ मिल लो। अभी नहीं ना, अभी वस्त्र नहीं धुले मेरे, अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनूंगा, नहा धो के तैयार होऊंगा, तब जाऊंगा भीतर। एक लाज तो बचा ली ठाकुर जी, अब दूसरी, कुछ प्रसाद पवा देना। रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार पर, किसी ने भोजन नहीं पूछा।
पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन पवाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या। आप हमको प्रलोभन दे रहे थे। अरे तुमने देखा नहीं कितनी भीड़ थी अंदर, कितने लोग बैठे थे वहां पर। अभी सबसे मिल रहे हैं वो। सुबह तक कराएंगे ना हमको भोजन। वहीं बैठ करके चिंतन करते जा रहे हैं, कीर्तन करो कीर्तन करो। तुम पर तो घूम फिर के कीर्तन आता है। अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा। अर्धरात्रि का समय, मंदिर में कोई नहीं है और बंधु महंती केवल हाथ जोड़ करके रुदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ लाज बचाओ। और तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। अपनी सुंदर थाल में महाप्रसाद लेने स्वयं गए रसोई में, और जो महाप्रसाद रखा था जगह जगह से हंडियां उतार करके अपने हाथों से महाप्रसाद सजा रहे हैं। अपने हाथ से ही दाल ला रहे हैं और फिर ढूंढ रहे हैं कौन कौन सी सामग्री कहाँ धरी है। सब जगह से जैसे कोई माता थाल लगाती है अपने बालक के लिए, बिल्कुल वैसे पूरा थाल अपने हाथों से सजा रहे हैं। सुभद्रा जी, बलभद्र जी देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं। वाह, आज महाप्रभु थाल सजा रहे हैं। पूरी दुनिया इनकी थाल लगाती है, लेकिन आज खुद थाल लगा के ले जा रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी थाली लगानी नहीं आती। उनको क्या, चुपचाप से बैठे रहते हैं। लाडले लाल है, दूसरे लगा के देते हैं। पर आज बंधु मेहनती की थाल खुद लगा रहे हैं। और थाल के ऊपर वस्त्र रख के ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आकर, अरे कोई बंधु मेहनती नाम का आया है क्या? बंधु मेहनती तो नाम सुनकर के चौंक गया। मेरा नाम किसको पता भाई? पत्नी तो सो गई है। मन में सोचा कोई और होगा, बंधु मेहनती मेरे जैसा। लेकिन देखा कोई और है भी नहीं, अकेला मैं ही बैठा हूं। ठाकुर जी बड़ी अकड़ के बात कर रहे हैं। ए भाई, कौन हो तुम? कहां से आ गए हो? ये फटे पुराने लगते पहन के यहां से बाहर निकलो। यहां से चले जाएंगे भगवान। पर हम ही बंधु मेहनती हैं। तुम बंधु मेहनती हो? बोले हाँ। अच्छा, अपना परिचय बताओ। बोले, और क्या परिचय है? परिचय यही है कि मेरे पास ना तो घर है, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, ना धन है, कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूं बस। अरे, यही परिचय तो पूछ रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में और स्वयं भगवान ही कह रहे थे। बोले, प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में। स्वप्न में आकर बोले, मेरा मित्र बंधु महंती। बोले, 1 मिनट रुक जाएंगे? बोले, क्यों? पत्नी को उठा दूं? उसके सामने बोल दो यह बात कि मेरे को मित्र कहा महाप्रभु जी ने। पत्नी को उठाया। पत्नी बोली, क्या हुआ? बोले, देखो महाप्रसाद लेकर के खड़े हैं। एक बार दोबारा बोलेंगे, ठाकुर जी ने स्वप्न में क्या कहा? बोले, ठाकुर जी स्वप्न में आकर बोले, हमारा मित्र बंधु महंती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देकर आओ। यह बात सुनकर के भाव बेहुबल हो गए। अब महाप्रसाद देख करके तो बच्चे, पत्नी खुश हुए, लेकिन बंधु महंती तो यह शब्द सुनकर के ही प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। बोले, सुनिए, मेरी तो योग्यता नहीं, मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं। आपने मेरी लाज बचा ली। पत्नी, और मेरी तरफ से दंडवत कर देना, उनको एक बार हृदय से लगा लेना। बोले कि समय मिलेगा जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे। महाप्रसाद पाओ और सुनो, यह थाल बहुत महंगा थाल है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचवा देना मंदिर में। जी, हम पहुंचवा देंगे। महाप्रसाद आया, बच्चों ने पेट भर के पाया, पत्नी ने पाया, बंधु मेहनती ने पाया। बंधु मेहनती को भूख थोड़ी थी, उनकी तो भूख मर चुकी थी ठाकुर जी की बात सुनकर के। रात में बर्तन धोए, विशाल थाल, उसमें रत्न जड़े थे, इतना महंगा थाल। अब वो तो पूरे घूमे आए मंदिर के आसपास, कोई मिला नहीं। बोले, थाल किसको दूं? मैं ठाकुर जी की लीला, ना द्वार पर कोई है, ना कहीं कोई स्थान है रखने का। मन में सोच रहे हैं मैं कहीं भी रख के चला जाऊं तो कोई ले गया तो क्या होगा। तो अपने पास छुपा के थाल को रख लिया। बोले, सुबह होगी, द्वार खुलेंगे तो भीतर दे दूंगा पुजारी जी को। सुबह होते ही मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी का थाल, ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। रसोई घर से दूसरी आवाज आने लगी। बोले, हंडियां फूटी पड़ी हैं, चावल बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कौन भीतर घुसा था, सारी सामग्रियां फैला दी हैं। हल्ला मचा ढूंढने लगे। इतने में बंधु मेहनती के नेत्र खुले, अपनी थाल लेकर के मंदिर में ही पहुंच गए। और जैसे ही इनके हाथ में थाल देखी तो शरीर की अवस्था वस्त्रों की अवस्था से लगता ही नहीं है कि इसके पास था, चोर ही मालूम पड़ रहा था। बिना पूछे बिना जाने ही मारपीट शुरू कर दी। और जैसे ही मारपीट होनी शुरू हुई, बंधु मेहनती तो नाचने लगे। वाह जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, आहा जगन्नाथ, रात में तो छेना पड़ा खिला रहे थे, रात में तो रसगुल्ला खिलाएं, सुबह लात घुसा पड़वा रहे हो। वाह जगन्नाथ, तेरी लीला बड़ी अद्भुत है। पत्नी आकर के कहती है
इनको मत मारिए, ये जगन्नाथ जी के मित्र हैं। बोले, अच्छा जगन्नाथ जी का मित्र है, इसको बताते हैं हम। अरे रात में जगन्नाथ जी ही दे करके गए। हाँ, जगन्नाथ जी पे और तो कोई काम ही नहीं, इसको देने जाएंगे। इस पर पहनने के लिए वस्त्र तो अच्छे नहीं हैं। महाप्रभु जगन्नाथ, इसको महाप्रसाद देंगे। इतना मारा कि बंधु मेहंदी बेहोश तो नहीं हुए, पर ठाकुर जी के ध्यान में चले गए। बंधु, महंती चिंतन कर रहे हैं नाथ, आप चाहो तो सब कुछ देते हैं और आप चाहो तो मारते पीटते भी हैं। ठाकुर जी तुरंत गजपति राजा के स्वप्न में गए और बोले, मेरा परम सखा बंधु मेहनती, तुम्हारे लोग उसको मार रहे हैं। अभी जाओ, जाकर के उन लोगों को रोको और उन सबको बताओ उनका दिमाग नहीं चलता। वो स्वयं नहीं विचार कर सकते। जब मंदिर का ताला नहीं टूटा है, मंदिर के अंदर के सागर तक नहीं खुली है, तो फिर भीतर से थाल बाहर कैसे चला गया? अरे मानव को ताला तोड़ना पड़ेगा, साकर खोलनी पड़ेगी, तभी वह किसी सामग्री को चुरा सकता है। पर मेरे लिए कोई द्वार नहीं होता, कोई ताला नहीं। मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। बता दो, थाल वो नहीं ले आया, मैं देकर आया हूं। मेरा मित्र बंधु मेहनती आया है। राजा ने आकर के सबको रोका। बोले, क्यों मार रहे हो? बोले, इन्होंने जगन्नाथ जी का थाल चुराया है। गजवपति बोले, ताला खुला हुआ मिला था क्या? बोले, नहीं। बोले, रसोई घर में सब सामग्री फैली थी। बोले, रसोई के ताले खुले हुए थे। बोले, नहीं। बोले, भाई जब ताले ही टूटे नहीं तो फिर सामग्री बाहर कैसे आई? विचार किया तुमने? स्वयं जगन्नाथ जी देके गए हैं। जगन्नाथ जी की आज्ञा बताकर क्षमा मांगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा कर दी। आज ही बंधु मेहनती और उनके परिवार का पूरी में रहने की व्यवस्था करो। इनको हमारे मंदिर की सेवा दे दो। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की सेवा उन्हीं के वंशज करते आ रहे हैं। तो प्रेम से बोलो, जय जगन्नाथ।